पिछड़ेपन का दंश झेलने के बाद भी अपनी उच्च साक्षरता दर के कारण जगदीशपुर पूरी दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किए है। तो ये मुकाम दिलाने में JMS स्कूल ने खास भूमिका निभाई है। पिछले 75 सालों से ये स्कूल शिक्षा के आसमान में सूर्य की तरह चमक रहा है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि जेनसन मेमोरियल स्कूल के बुनियाद की जड़ें 100 सालों से अधिक पुरानी और बेहद गहरी हैं। सन 1910 में चांपा से 25 मील दूर बिर्रा के पास मोहाडीह गांव में महानदी और हसदेव नदी के संगम स्थल पर पादरी PJ विंस और श्रीमती एग्नेस विंस इस इलाके में पीड़ित मानव सेवा के लिए आए और जनवरी 1912 में उनके बंगले के पास ही एक छोटे से स्कूल की शुरुआत हुई, जिसमें आसपास के 4 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही थी, तो 1914 में एक और स्कूल बिल्डिंग को बनवाया गया, जहां एक बड़े कमरे में संडे स्कूल और चर्च लगाया जाता था। वक्त आगे बढ़ा तो सन 1917 तक इस स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा हो गया और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई, जिसे देखते हुए सन 1920 में यहाँ लड़कों के लिए एक छात्रावास का निर्माण भी कराया गया। सन 1925 तक ये स्कूल पूर्व माध्यमिक शाला बन चुका था और इस समय तक यहाँ आसपास के गांव के तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्हीं दिनों प्रकृति का कहर बरपा और इस कहर ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अगस्त 1937 में बादलों के फटने के कारण मूसलाधार बारिश हुई। महानदी और हसदेव नदी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसने मोहाडीह गांव को तहस नहस कर दिया और इलाके की शक्ल सूरत बदल गई। बाढ़ का पानी दोनों नदियों के संगम स्थल पर बने मिशन कंपाउंड तक पहुंच गया और इस त्रासदी से पीड़ित 101 छात्रों को पादरी थीजन ने अपने बंगले में पनाह दी। पानी लगातार बढ़ रहा था और पादरी थीजन ने छात्रों को अपनी छत पर चढ़ा दिया। रात भर पादरी थीजन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु के अनुग्रह से तमाम लोग सुरक्षित रहे। हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वही चर्च है जो 1912 में बनाया गया था। पीछे नदी आपको हमने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, और अब ये चर्च भी देखिए जो बाढ़ की वजह से लोग इसके कंगूरे पे चढ़ गए थे। मिशनरी लोग ऊपर चढ़े हुए थे सबसे टॉप पे और अपने आप को बचाया, क्योंकि पानी जो है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके चर्च तक के आ गया था और चर्च में लोग अपनी जान बचाए। जब छत पे पानी टच करने लगा, बिल्कुल ऊपर की छत पे, तो मेरे उस समय मेरे यहाँ तक पानी आया था। तो ऑर्डर हुआ, थीजन साहब ने बड़े से कहा कि इनको ले लेके ऊपर जाओ। तो फिर हम रात ऊपर गए, तो रात भर हम वहाँ ऊपर रहे, लगभग रात भर, और ऊपर से हल्का हल्का पानी गिर रहा था और यहाँ पानी बह रहा था, हम लोग बैठे थे। सब तबाह हो जाने के बाद स्कूल और हॉस्टल को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की खोजबीन चल रही थी। जद्दोजहद के बाद आखिरकार आसपास के 130 गांव के केंद्र जगदीशपुर में इस स्कूल को स्थापित किया गया। गरीबी और तंगहाली के दौर से गुजर रहे लोगों की हालत देखकर जगदीशपुर में स्कूल को ले जाना लाजमी भी था और तमाम बातों पर गौर करते हुए आखिरकार सन 1938 में JMS स्कूल को जगदीशपुर में स्थापित किया गया। लेकिन जगदीशपुर में स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल के निर्माण के लिए बड़ी धनराशि की भी जरूरत थी, जिसके लिए मदद के हाथ भी उठे और उन मददगारों में एक बड़ा नाम जेनसन परिवार का था। प्रभु भक्ति में लीन श्री हरमन जेनसन और श्रीमती अगाथा जेनसन, जो अपने परिवार के साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के न्यूटन शहर में रहते थे, उन्होंने इस भीषण त्रासदी के बारे में सुना तो $2000 की रकम जगदीशपुर में नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए भेजी और वर्ष 1939 में जगदीशपुर में नए सिरे से शुरू हुए स्कूल का नाम जेनसन मेमोरियल स्कूल यानी JMS रखा गया था। पादरी थीजन इसके प्रबंधक बनाए गए और पादरी थीजन के अमेरिका प्रवास के दौरान उनके काम को मिस अगास्टा स्मिथ ने संभाला। सन 1940 में श्री S. स्टीफन और श्री BJ टिर्की ने JMS में शिक्षक का पदभार संभाला। तब ये स्कूल
मिडिल स्कूल था और इसमें 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। इस वक्त तक पूरे रायपुर जिले में सिर्फ JMS स्कूल ही एक ऐसा विद्यालय था जिसमें पढ़ाई के साथ साथ काष्ठकला, बागवानी, प्रिंटिंग जैसी कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। स्कूल के पास 28 एकड़ का बड़ा फॉर्म था जिसमें छात्रों को खेती किसानी की भी शिक्षा दी जाती थी। 1944 में 9वीं कक्षा शुरू हुई तो JMS को एग्रीकल्चर हाई स्कूल का दर्जा मिला और पहले हेडमास्टर श्री R कीर्तन बने। लेकिन 1945 में उनके निधन के बाद श्री S स्टीफन को यह पद दिया गया। वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर की धर्मपत्नी लेडी ट्वाइनम ने स्कूल के बड़े हॉल का शिलान्यास किया। इतिहास बताता है कि उन दिनों रायपुर से लेकर रायगढ़ के बीच 10,000 वर्ग मील में JMS एकमात्र हाई स्कूल था। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ तो उस दिन स्कूल में भारत की शान तिरंगा फहराया गया और इसी दिन श्री S स्टीफन ने शाला प्रांगण में एक बरगद का पौधा लगाया जो आज भी एक वट वृक्ष के रूप में हमारे बीच है। वर्ष 1949 में पादरी ST मोयर ने प्राचार्य का कार्यभार लिया और इसी समय लड़कों के लिए एक नई हॉस्टल बिल्डिंग बनवाई गई। सन 1956 में पादरी ST मोयर रिटायर्ड हुए तो उनकी जगह पादरी LW जेंसन एवं श्रीमती टिली जेंसन ने स्कूल की देखरेख संभाली। सन 1958 में विदेश प्रवास से वापस लौटने के बाद श्री S स्टीफन को हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुके JMS स्कूल का प्राचार्य बनाया गया तो पादरी LW जेंसन ने प्रबंधक का कार्यभार संभाला। क्लासरूम ऊंचे बनवाए गए तो उनमें हवादान की व्यवस्था भी की गई। इस काम के लिए फिर से एल्बिंग शहर के जेंसन परिवार ने मदद की। 1938 में श्री हरमन जेंसन की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में उनके बेटे जॉन P जेंसन ने $2000 का दान भेजा और हॉस्टल नंबर 2 के छात्रों के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल का निर्माण हुआ। सन 1961 में एक नया विज्ञान भवन बना जिसका उद्घाटन तत्कालीन रायपुर कलेक्टर श्री SC वर्मा ने 3 अप्रैल 1962 को किया। इसी दौरान पादरी EH बरखाल्टर ने स्कूल प्रबंधक का कार्यभार संभाला। सन 1964 में JMS ने जगदीशपुर में अपने 25 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर 10 से 13 दिसंबर 1964 तक JMS की सिल्वर जुबली समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में अमेरिका के COM के प्रतिनिधि पादरी O.A. क्रेबिल मुख्य अतिथि थे तो रायपुर जिले के कलेक्टर श्री R.P. कपूर ने विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। ये सुनकर अजीब लगेगा लेकिन इस इलाके में पहली बार रंगीन आतिशबाजी हुई जो इससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखी थी। इस सिल्वर जुबली प्रोग्राम में कई तरह के कार्यक्रमों के अलावा तकरीबन 600 से ज्यादा पूर्व छात्रों ने सहभागिता निभाई तो शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। सन 1978 में श्री S स्टीफन प्राचार्य पद से रिटायर्ड हुए और उनकी जगह श्री S दास को नया प्रिंसिपल बनाया गया। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और JMS के 50 सालों का सफर पूरा हो चुका था। 13 से 15 जनवरी 1989 तक JMS का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया जिसमें COM के एशिया सेक्रेटरी जॉन सोमर मुख्य अतिथि और JMS के पहले प्रबंधक स्वर्गीय पादरी जॉन थीजन की बेटी श्रीमती म्यूरियल टी स्टॉकली ने विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और आज इस स्कूल ने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इतने सालों के सफर में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के क्या अनुभव हैं, उन्होंने क्या पाया और कौन सी यादें उनके जहन में हैं, आप जानिए। मैं JMS का पहला विद्यार्थी रहा। मेरे साथ श्री ZP गाडिया, श्री अर्जुन पांडव, श्री M चंद्रदास, श्री संबोधन कुमार ऐसे विद्यार्थी थे। वहाँ 1947 में मैंने 11वीं पास किया और उसके बाद मैं फिर JMS में ही शिक्षक बन गया और वहाँ करीब 2 साल में शिक्षक रहा। उसके बाद पुनः चला गया इलाहाबाद पढ़ने और वहाँ से पुनः वापस आया 1951 में। 1951 से करीब 1971 तक मैं JMS में शिक्षक रहा। 1971 से 1979 में कोरबा में प्रिंसिपल रहा और 1979 में फिर से वापस आ गया JMS में प्रिंसिपल रहा मैं। और
करीब और रिटायर हुआ 1991 में। मैं जगदीशपुर के जेएम हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी के रूप में पढ़ा और उसके बाद फिर जेएमएस में जाकर पहले संस्कृत टीचर, उसके बाद हिस्ट्री टीचर के रूप में रहा और 98 में प्रिंसिपल के रूप में वहां से रिटायर हुआ। मेरे माता पिता इस हैसियत के नहीं थे कि किसी दूसरे स्कूल में मुझे भेज सकते, पर जेएमएस मेरे लिए वरदान था, जहां पर मैं शिक्षा प्राप्त कर सका और वहां मिशन के द्वारा संचालित हॉस्टल में रहकर विद्या अभ्यास कर सका। मेरा नाम डब्लू कलेथ है। मैं जगदीशपुर में ही पैदा हुआ और इस जेएम शाला में पढ़ा और 1964 में मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ सेवा प्रारंभ किया और यहीं पर निम्न श्रेणी शिक्षक के रूप से लेकर के प्राचार्य के पद तक मैं कार्य करता रहा और 2004 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। यहीं जेएमएस में पढ़ी हूँ और मेरा साहब भी यहीं पढ़े हैं और प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर रही और उसके बाद 2005 में रिटायर हुई और मेरे सारे 5 बच्चे भी इसी जेएमएस में पढ़े हैं और जहाँ कहीं भी सर्विस कर रहे हैं और मैं जेएमएस के प्रति अभी भी मैं कहती हूँ कि जेएमएस मेरा है। मैंने जेएमएस में पढ़ाई की, काम करते हुए पढ़ाई किया और उसके बाद अंबिकापुर कॉलेज से बीएससी करने के बाद उसी स्कूल में मुझे टीचर बनने का मौका मिला। उसके बाद हमारे प्राचार्य मिस्टर स्टीफन के प्रोत्साहन से मैंने एजुकेशन लोन लेकर और फिजिक्स में एमएससी किया और 1984 तक जगदीशपुर में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता रहा। मैं जेएमएस में 5वीं से लेके 11वीं तक हायर सेकेंडरी मेरी शिक्षा वहीं हुई और 1963 में मैं मैट्रिक पास करके उसी साल 63-64 में मैं वहाँ जेएमएस में एक लाइब्रेरियन के रूप में मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद काफी दिन मैं बाहर रहा। उसके बाद 69-70 में फिर से मैंने जेएमएस एज ए लोअर डिवीजन टीचर ज्वाइन किया और वहाँ 1 साल की शिक्षक की कार्य मैंने किया। मिस्टर अनाजित सिंह मेरे पिताजी थे जो जगदीशपुर मिशन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जिंदगी भर रहे, जहां से रिटायर हुए और इसलिए मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने भी अपनी शिक्षा जो है जॉनसन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जगदीशपुर से पूरी की। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने सिल्वर जुबली भी देखी, हमने गोल्डन जुबली भी देखी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हीरक जयंती के उपलक्ष्य में भी यहां पर उपस्थित हूं। मैं जेएमएस का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेएमएस ने मुझको सब कुछ दिया। जो कुछ मैं आज हूं वो केवल जेएमएस की बदौलत है। मैं शशि चंद्र रॉय जगदीशपुर में पैदा हुआ और मेरा एजुकेशन भी जगदीशपुर में हुआ, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। और वहाँ की शिक्षाएं जो भी मुझे मिला, चाहे आत्मिक रूप से और चाहे वो सांसारिक रूप से हो, जब वहाँ से निकला और मैंने अपने आप को हिंदुस्तान के हर एक कोनों में जाकर बांटा और जो कुछ भी बांटा वो सचमुच में जगदीशपुर की देन है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि जगदीशपुर में स्कूल की जुबली मनाई जा रही है और जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ गुजरात के अंदर, आज इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टी भी हूँ, विजन फॉर एशिया का कोऑर्डिनेटर हूँ और विभिन्न कलिसियाओं में, विभिन्न चर्चेस में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो सब कुछ मैंने जगदीशपुर से पाया है। जॉनसन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर मैंने शिक्षा ग्रहण किया और मैं 6वीं से लेकर 11वीं तक मैं वहाँ पर मैंने शिक्षा पाया और मसीही वातावरण में संडे स्कूल और हॉस्टल में रहकर डिवोशन में शामिल होना, ये सारी धार्मिक शिक्षाएं जो हैं मुझको बचपने से मिली और जेएमएस के कारण से ही मैं अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया और मैं प्रभु की सेवा करता रहा और मैं 40 साल तक
प्रभु की सेवा में रहा BGCMC के अंतर्गत, और 40 साल तक मैंने बहुत सी मंडलियों में मैंने प्रभु की सेवकाई किया है। बहुत सी आत्माओं को मैंने प्रभु के लिए बचाया है। मैं JMS स्कूल में पढ़ा भी हूँ और वहाँ हॉस्टल में भी रहता था, और उस समय मिस्टर SC रॉय वार्डन थे हमारे। मेरा नाम कुंदन चौहान है, मैं माओहाटी का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई जो है JMS स्कूल जगदीशपुर में हुई है, और उसकी हीरा जयंती पे मैं आप सबों को बधाई देता हूँ। JMS में मेरी पढ़ाई चालू हुई और यहाँ पर मैं सन 1965 में 11वीं कक्षा पास किया, और यहीं पर सन 66 में मैंने अपना कार्य चालू किया, और 2010 में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। JMS के लिए मेरी ये भावना है कि JMS में मैं पढ़ा बढ़ा, और यहीं पर मैं जगदीशपुर में स्थायी हूँ, और मेरे लिए JMS ही सब कुछ है। क्योंकि मऊहाटी में फ्लड आया तो मऊहाटी का स्कूल जगदीशपुर में आया, और मेरा सौभाग्य था कि मैं पादरी रेजला और क्लासन के द्वारा जगदीशपुर स्कूल में एज विद्यार्थी के रूप में भेजा गया। उस समय JMS का काफी नाम था, काफी दूर से लोग आया करते थे, कोरबा, जसपुर, अंबिकापुर, काफी बड़ी संख्या उनकी थी JMS में। उस समय की स्थिति बहुत ही जबरदस्त थी। आज भी JMS का नाम है, आज भी हमारे जो अधिकारी अफसर हैं वो JMS के नाम से जरा उत्सुक रहते हैं। अगर कोई किसी काम के लिए JMS का नाम लिया जाए तो वो सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। I was a student of Jagdishpur and for many years I was working there. मेरा नाम सुशीला गाडिया है। मैं जगदीशपुर में 1950 से मैं वहाँ स्कूल में स्टूडेंट के रूप में पढ़ती थी, और वहाँ पढ़ने के बाद फिर मैं 11th करके मैं सीधा ट्रेनिंग में चली गई नर्सिंग में। फिर मेरा वहाँ पर से प्रमोशन का आया दिल्ली, तो मैं वहाँ चली गई बेस हॉस्पिटल फर्स्ट में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस में। वहाँ मैं 3 साल की, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं वहाँ जम्मू कश्मीर स्टेशन हॉस्पिटल में चली गई। मैं सुभाष सोनी वर्तमान में शासकीय सेवा में उच्च पद RTO के पद पर हूँ, और मुझे इस पद तक आने का श्रेय अगर देखा जाए तो वो शिक्षा जो मैंने JMS जगदीशपुर में प्राप्त की है उसका है, क्योंकि वहां पर जो मैंने शिक्षा, कल्चर और ज्ञान प्राप्त किया और वहां के माहौल में जो बढ़ा, और वहां पर जो मुझे उपलब्धि मिली वहां के शिक्षकों के द्वारा, वहां के सब जो प्रबंधक थे उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला और जो अनुशासन मिला, वो इतना अच्छा था कि उसकी बदौलत आज मैं इस योग्य हो सका कि शासन के इतने बड़े पद पर पहुंच सका हूं। मैं इसके लिए JMS के संचालकों और उनके प्रबंधकों और उन शिक्षकों का जिन्होंने मुझे आज इस स्तर तक पहुंचाया, उनके लिए बहुत आभारी हूं, और परमेश्वर से यही आशा रखता हूं कि और भी JMS के द्वारा इस प्रकार के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें। मेरी पैदाइश जगदीशपुर में ही हुई, और बचपन से लेकर 8वीं क्लास तक मैं जैनसन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूं, और मैं अभी भी याद करता हूं अपने बचपने को। जो संस्कार और संस्कृति इस स्कूल ने हमको दी है, वो एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन भर के लिए अति उत्तम साबित हुई है, और मैं बड़ा आभारी हूं इस स्कूल का। स्कूल के सारे जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज हैं, शुरू से जिन मिशनरियों ने इसमें अपना सहयोग दिया, इसे बढ़ाया, और जिनके कारण आज उन्नति की शिखर में हम बैठे हैं, मैं उन सबों का हृदय से आभारी हूं। सचमुच में बहुत ही खुश हूं, इसलिए कि मैं इसी साल का छात्र रहा हूं, और 80 में जब कॉलेज से मैं पास होकर के आया तो फिर से मुझे ये अवसर मिला कि मैं इस साल में शिक्षक के रूप में सेवा दूं। 80 से इस साल में शिक्षक की कार्य को किया। इस साल से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, और
वर्तमान में जबकि मैं इस शाला का संस्था प्रमुख हूँ, मुझे यहाँ लो ईश्वर ने बढ़ाया है और इस शाला ने मुझे सचमुच में बहुत ही आशीषित किया है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी शाला जो है और भी आगे उन्नति करता जाए और इस क्षेत्र के लिए एक वरदान हो। मैं आनंद स्टीफन जेएमएस की डायमंड जुबली के इस अवसर पर आप सबों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपके साथ इस अवसर पर सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर आप सबों के साथ हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जेएमएस जैसे विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सका और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और अन्य बातों में भी बहुत सी बातें मैंने सीखी। मुझे महसूस होता है कि जेएमएस में रहने के समय जो भी मैंने शिक्षाएं प्राप्त की उन्होंने मेरे जीवन में एक नींव का काम किया, जिसके ऊपर मैंने अपनी आगे की जिंदगी का निर्माण किया। मैं अभी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ कैलगरी कनाडा में रहता हूँ। एक बार फिर से इस अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई और नव वर्ष की शुभकामना। आप सबों को इस डायमंड जुबली के अवसर पर मैं वर्षा स्टीफन अपनी हार्दिक बधाई भेजती हूँ। इस उत्सव में न आने का मुझे खेद है, परंतु मेरी शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थनाएं आप सबके साथ हैं। मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरी शिक्षा जेएमएस जैसे उच्च कोटि के विद्यालय में हुई। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं यहाँ जेएमएस स्कूल में पढ़ा और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं इसी स्कूल में टीचर हूँ। मेरे जीवन में जेएमएस का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर जेएमएस नहीं होता तो शायद मैं कहीं और कहीं पर लेबर का वर्क किया होता। जेएमएस का योगदान मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मैं जेएमएस में टीचर हूँ और इस हीरक जयंती कार्यक्रम में जुबली सेक्रेटरी हूँ। मैं जगदीशपुर का निवासी हूँ और मैं जेएमएस स्कूल से ही पढ़कर पास आउट हुआ हूँ और मेरे गुरुजनों ने मुझको इतना अच्छा से पढ़ाया और समझाया, क्योंकि मैं एक बहुत बदमाश विद्यार्थी था। उन्होंने मुझको इंसान बनाया और आज मैं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हूँ सागर जिला में। और आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब जेएमएस की देन है। मेरा नाम अरुण पाइक है और मेरा एजुकेशन जेएमएस में हुआ है। क्लास 6 से लेकर क्लास 11वीं तक मैंने यहीं अपनी पढ़ाई की है और आज मैं सेवा भवन हॉस्पिटल जगदीशपुर में एडमिन असिस्टेंट के पद पे कार्य करता हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं जेएमएस की शिक्षा की बदौलत। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई यहीं जेएमएस स्कूल में पूरी की। इनफैक्ट मेरे माँ पापा, मेरे भाई बहन सभी ने हमने यहाँ पर से पढ़ाई की। मेरे माँ पापा ने यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद अपनी सेवकाएं भी इसी स्कूल में दी हैं। आज इस स्कूल की बदौलत मैं सेना में मेजर के रूप में पदस्थ हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को डायमंड जुबली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 75 सालों के सफरनामे के साथ जेएमएस आपके सामने है। इन वर्षों में न केवल यहाँ पढ़ने वाले छात्रों ने देश में नाम कमाया, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में स्कूल का परचम लहरा रहे हैं। देश की सेवा के साथ पासवान, कलीसिया के अगुए, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, भारतीय सेना के अफसर तो कुछ फिल्म मेकर सहित कई रूपों में समाज की सेवा कर रहे हैं, जिससे जगदीशपुर को तो नाम मिल ही रहा है, वहीं शाला का गौरव भी बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को जिंदा रखे, हम सब यही दुआ करते हैं कि जेएमएस और जगदीशपुर दुनिया में जाना जाए, माना जाए और निरंतर उपलब्धि हासिल करता रहे। हम सब भी जेएमएस के उद्देश्य पद से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहें। मैं आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। I press on towards the goal.